फाइनली तीसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ और तीसरे चरण के मतदान के बाद इलेक्शन कमीशन से बहुत सारी नाराजगी व्यक्त की गई है। गुजरात की सारी सीटों पे चुनाव संपन्न हुआ, कर्नाटका की सारी सीटों पे चुनाव संपन्न हुआ। इस बार चुनाव जो है 70% पे आके ख़त्म हुआ है। देश में 5 बजे तक 60% तक मतदान हुआ था, जहां पे असम में 74% सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है आज के दिन, और वहीं महाराष्ट्र में सबसे कम 53% मतदान हुआ। गुजरात में गांधीनगर में जहां पे अमित शाह जी खड़े हैं, वहां पे देखा गया है कि मतदान केंद्र के बाहर राम जी का कटआउट लगाया गया है। अब देखना ये होगा कि ये चुनाव राम भरोसे है या फिर राम के नाम पे वोट मांगने की अपील की जा रही है। जिस गांधीनगर क्षेत्र से अमित शाह जी खड़े हैं, वहाँ से 39 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, लेकिन कुछ दबाव और लोकल स्थानीय नेता और पुलिस के दबाव के कारण 16 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। सिर्फ 14 प्रत्याशी बचे थे, जिसमें से 9 प्रत्याशियों का नाम रद्द कर दिया गया। अब आप बताइए, जो 400 पार का कॉन्फिडेंस जिसमें हो, क्या वो गांधीनगर जैसी सीट, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं एक सीट का, सूरत और इंदौर का भी उदाहरण दूंगा, गांधीनगर जैसी सीट, गृह मंत्री खुद वहां से उम्मीदवार हैं, हम खुद मान लेते हैं एक बार के लिए कि साहब वो सीट आप जीतेंगे। हमारे सर्वे में भी आप जीत रहे हैं, आपके सर्वे में भी आप जीत रहे होंगे, ये एक सेफ सीट मान लें बीजेपी की। वहां आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि 16 लोगों को आपने डरा धमका के नाम वापस करवाया? क्या आवश्यकता थी बताइए। एक तो ऐसा व्यक्ति है वहां जिसको, जितेंद्र चौहान, जो खुद कह रहा है आकर कि साहब मेरे को जान मेरी जा सकती है, मुझे यह भी धमकी मिल रही है। गृह मंत्री इस देश का एक एक व्यक्ति की जान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वो अपने चुनाव में, अपने चुनाव क्षेत्र में एक ऐसे कैंडिडेट जिसको दूर दूर तक कोई जीतने की चांस नहीं है, उसको जान की धमकी आ गई क्योंकि वो गृह मंत्री के सामने लड़ रहा है। तभी हम कहते हैं संविधान खतरे में। सूरत को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में, इंदौर को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में है, गांधीनगर को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में है। आज किसी तरह चुनाव संपन्न हो गया गांधीनगर में। अब देखना होगा कि वहां की जनता किसको चुनती है और चुनाव और इलेक्शन कमीशन क्या कुछ करती है इसको लेकर के। और तमाम जगह देखा गया है गुजरात में, जहाँ पे एक जगह ऐसा देखा गया कि वहाँ पे जो इलेक्शन जहाँ पे हो रहा है, वो केंद्र पे देखा गया है कि लोग जो है बीजेपी का पेन यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे मोदी जी का फ़ोटो है, भाजपा का चिन्ह है। उन्होंने आपत्ति जताई है। कांग्रेस के जो वहाँ पे लीडर हैं जो वोट डालने गए थे, उन्होंने आपत्ति जताई है। अब देखना होगा कि ये सब जो तमाम चीज़ें आ रही हैं, इस पे इलेक्शन कमीशन क्या कुछ करती है। दूसरी तरफ यूपी में देखा गया है, यूपी में ऐसा हो रहा है, बहुत सारी जगह सेम चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे औरतों को बताया जा रहा है कि उनका जो आधार कार्ड है वो नकली है और उनको मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। बदायूं में, संभल में, हाथरस में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, मतदान करने नहीं गए हैं। वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, डीएम है और वहाँ पे जो इंचार्ज थे उस टाइम पे आज के चुनाव में जो इंचार्ज बनाया गया था, उन लोकल अथॉरिटी ने जाके उनको समझाया कि आप मतदान कीजिए। लेकिन उनके जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों ने कहा कि हम मतदान नहीं करने जाएंगे क्योंकि यहाँ हमारे कोई नेता नहीं हैं, और जो लोग भी यहाँ पे आते हैं दोबारा कभी नहीं आते हैं। एक बार वोट मिल जाने के बाद हमारी समस्याओं का कोई ध्यान नहीं रखता है। इस वजह से हम इस बार बहिष्कार करते हैं, हम मतदान नहीं करेंगे। ये बहिष्कार की चीज़ें तमाम स्टेट से आ रही है। कुछ छोटे छोटे गाँवों से, कुछ एरिया से ऐसे देखने को मिल रहा है कि लोग मतदान करने के लिए नहीं बाहर आ रहे हैं। दो चरण के बाद कांग्रेस और बीजेपी के स्टार नेताओं ने ये बताया लोगों को कि आप आगे बढ़ के मतदान कीजिए और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाइए, आपके बदलाव से ही देश बदलेगा। लेकिन लोगों का ये मानना है कि हमारे वोट और हमारे मतदान करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इस वजह से हम इस चुनाव का ही बहिष्कार करते हैं, हम अपने वोट को किसी को भी नहीं देंगे। ये सब आज की खबरें थे और इसी के साथ जो है तीसरे चरण का मतदान भी समाप्त हो गया। और मैं आपसे धन्यवाद करता हूं और आपको भी धन्यवाद करता हूं। आगे मिलते हैं।